वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेख ब्रदर्स में आपका इस्तकबाल करते हैं। आए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखते हैं आज आंध्र प्रदेश का ये पेपर है। इसी के साथ बढ़ते हैं। आपकी जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो आंध्र प्रदेश का पेपर है जो 2018 में हुआ था। आप मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर उर्दू के पेपरों की इसी तरह की सहूलतें हासिल हो। सबसे पहला सवाल है, वाह तुमने अच्छा काम किया है, इस जुमले में वाह कहलाता है। तो भाई ये जो निशानी होती है वाह, या फिर जैसे ताज्जुब करते हैं कुछ, या फिर हैरत अंगेज़ कोई वाक़या होता है तो उसे हुर्फ़ फ़िज़ाइया कहते हैं। यानी एकदम जो ताज्जुब वाला जुमला होता है उसे हुर्फ़ फ़िज़ाइया कहते हैं। जैसे यहाँ पर वाह के बाद ये जो निशानी आई है और वाह क्या कहलाएगा, तो हुर्फ़ फ़िज़ाइया कहलाएगा। इसी के साथ देखते हैं, लफ्ज़ अंजाम का हम मानी लफ्ज़ है। लफ्ज़ अंजाम का हम मानी लफ्ज़ कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि लफ्ज़ अंजाम का जो मानी दिया हुआ है नंबर 1 पे नतीजा, आगाज़, गैर, अव्वल। तो अंजाम का जो होता है नतीजा, तुम इसका अंजाम देख लेना, तो हम इसका नतीजा देख लेंगे। उसी के साथ देखते हैं, दौरान गुफ्तगू गैर मौजूदा फ़र्द को कहते हैं। अगर दौरान गुफ्तगू के दौरान अगर कोई फ़र्द हाजिर ना हो तो उसे गायब कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 नंबर का सही आंसर बताया हुआ है। ये जो आंसर सीट है, आंध्र प्रदेश के जो पेपर होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं और आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे ही इसके आंसर देने होते हैं। तो इसमें आंसर सीट तुरंत आंसर की के साथ ही ज़ाहिर हो जाती है ना। तो चलिए बढ़ते आगे। इस अलामत को जुमले में आखिर में लगाया जाता है। तो जो अलामत को जुमले के आखिर में लगाया जाता है वो खात्मा कहलाता है। यानी ख़त्म होने के बाद लगाया जाने वाला जो इस तरह की निशानी होती है वो खात्मा कहलाती है। उसी के बाद आगे देखते हैं, मज़मून फलों की ख्वाहिश का मौजू है। फूलों की ख्वाहिश मज़मून फूलों की ख्वाहिश का मौजू है वतन परस्ती। यानी फूलों की ख्वाहिश रखना वतन परस्ती है। उसी के साथ गज़ल का पहला शेर कहलाता है। गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है और आखिर शेर मक्ता कहलाता है। तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। याद रखिएगा कि गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इसी के साथ दावत देने वाले को कहते हैं। जो दावत देता है उसको कहते हैं दाई, यानी दावत देने वाला। दाई को दावत देने वाला दाई कहते हैं। इसी के साथ आगे देखते हैं, नज़्म हमदर्दी के शायर है। आपको पता ही होगा नज़्म हमदर्दी अल्लामा इकबाल ने लिखी है, जो हम प्राइमरी स्कूल की किताबों में उर्दू में देखने मिलती है। तो नज़्म हमदर्दी के शायर अल्लामा इकबाल है। इसी के साथ देखते हैं, मुस्तकिल कलमे की किस्में हैं। तो मुस्तकिल कलमे की 5 शक्लें, ये सब आप भी जानते होंगे कि मुस्तकिल कलमे की 5 सूरतें हैं। उसी के साथ किसी काम का करना या होने को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज को कहते हैं। करना या होना तो वो इसमें फ़ेल कहलाता है। किसी काम का करना या ज़ाहिर होना इसमें फ़ेल कहलाता है। उसी के साथ आगे देखते हैं, इस मज़मून को मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के मज़ामीन फ़रहत से लिया गया है। किसको लिया गया है, तो महीने की पहली तारीख़। ये भी किताब में से दिया गया है। महीने की पहली तारीख़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के मज़ामीन में से लिया गया है। वाहिद या अकेले लफ्ज़ को कहते हैं। वाहिद मुफर्रत लफ्ज़ होता है। मुफर्रत का मतलब ये होता है वाहिद या अकेला। इसी के साथ नूरुल ऐन, बैतुल माल, महारुल लफ्ज़ है। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये लफ्ज़ होते, जैसे नूरुल ऐन, बैतुल माल, माहिरुल कादरी, इसमें अलिफ लाम जो है पढ़ा जो अलिफ लाम दिखता है और पढ़ा भी जाता है। जैसे नूरुल ऐन, बैतुल माल, माहिरुल कादरी, तो इसमें अलिफ लाम पढ़ा जाता है, उसे हुर्फ़ कमरी कहते हैं। और जिसमें अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाता है उसे हुर्फ़ शमशी कहते हैं। तो इसमें नूरुल ऐन, बैतुल माल, माहिरुल कादरी, इसमें लाम पढ़ा जा रहा है तो ये हुर्फ़ कमरी कहलाएगा। इसी के साथ देखते हैं, नई दुनिया को सलाम, इनका शायरी मजमुआ है। अब ये नई दुनिया को सलाम, ये जो शायरी मजमुआ है वो अली सरदारुल ज़ाफ़री का लिखा हुआ है। अली सरदार ज़ाफ़री ने ये लिखा है नई दुनिया को सलाम। लफ्ज़ मुमालिक का वाहिद होगा। मुमालिक का वाहिद जो होता है वो मुल्क होता है। मुल्क की जमा मुमालिक और मुमालिक का वाहिद मुल्क। इसी के साथ आगे देखते हैं, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की मकाम विलादत है। अब ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली विलादत तो पानीपत
जो इलाका है वहाँ पर इनकी जो विलादत हुई है। आतिश गुल इनका शायरी मजमुआ है। आतिश गुल जो शायरी मजमुआ है जिगर मुरादाबादी का है। आप यहाँ पर भी जो आंसर देखते हुए चलिए, यहाँ पर भी जो राइट आंसर बताया हुआ है और जो हमने चूज़ किया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। लफ्ज़ खार की जिद है। खार जो होता है, खार यानी आग होता है और उसका उल्टा होगा फूल, तो लफ्ज़ खार की जिद है फूल। वो कलमा जो किसी इस्म के बजाय इस्तेमाल होता है वो ज़मीर कहलाता है। आप सभी बगौर जानते होंगे कि जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है वो ज़मीर कहलाता है, जैसे मैं, तुम। इसी के साथ इनको खातमुल कलाम का खिताब दिया गया है। खातमुल खिताब का कलाम किसको दिया गया है? तो मीर बब्बर अली अनीस को दिया गया है। इसी के साथ अब यहाँ से जो इबारत है, इबारत को पढ़ना है और उसमें से जवाब ढूंढ कर देना है। जैसे ख्वाजा हुसैन निज़ामी उर्दू में मशहूर इंसियाई निगारी के हैसियत से जाने जाते। तो ख्वाजा हुसैन निज़ामी उर्दू अदब में किस हैसियत से जाने जाते हैं? तो देखा आपने यहाँ पर दिया हुआ है, इंसिया निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। उसी के साथ दूसरा सवाल, ख्वाजा हुस्न निज़ामी का शाहकारिन निशा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो 52 जो है उसका आंसर है एक दिया सलाई। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। शायर किस रंग को उतारने की बात कर रहा है? शायर किस रंग को उतारने की बात कर रहा है? तो शायर नफ़रत की रंग को उतारने की बात कर रहा है। उसी के साथ अब आगे देखेंगे हम दूसरे शेर का जिक्र आया है। ऐसे शेर को कहते हैं यानी जिसमें नबी करीम वगैरह जैसे उनका जिक्र आता है तो उसे सनत तलमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनत तलमी। जिसमें नबियों का जिक्र होता है, जिसमें नबियों का जिक्र होता है उसे सनत तलमी कहते हैं, है ना। अब देख सकते हैं इसके ज़रिए दर्स व तदरीस आसान हो जाती है। किसके ज़रिए? अब ये पेडागोजी का सवाल है। तदरीस साथ उर्दू रस्मुल ख़त में सबसे ज़्यादा मरोज़ रस्म ख़त है। उर्दू रस्मुल ख़त में सबसे ज़्यादा नस्तईलिक जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मसनवी उर्दू ज़बान की पहली तसनीफ़ है। तो कदम राव पदम राव ये सबसे पहली तसनीफ़ है उर्दू मसनवी में। बेंजामिन बुलूम, ये जो बुलूम दी गई है उनमें से बेंजामिन बुलूम ने मेलानात को इतने हिस्सों में दर्जाबंद किया है। तो उसने 3 हिस्सों में दर्जाबंद किया है ना। उसी के साथ देखते हैं तहज़ीब व तमद्दुन को एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल करना, इसको अहम मकसद है। जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाता है वो है ज़बान। ज़बान जो है जैसे उर्दू बोलने वाला हो तो उसके पेरेंट्स तो वो उर्दू ही बोलता है। इसके ज़रिए कम वक्त में ज़्यादा मालूमात हासिल होती है। तो वो क्या है? तो खामोश ख्वानी। खामोश मुताले में कम समय में ज़्यादा सीख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो उर्दू का हिस्सा ख़त्म हुआ। या इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहेगी। आज ये आंध्र प्रदेश स्टेट का पेपर था और आने वाले कल में हम आपको महाराष्ट्र का पेपर सोल्व करवाएंगे। चलो खुदा हाफिज़।